जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में पड़ी भयंकर फूट। बीजेपी के सांसद ने अपनी ही पार्टी से की बगावत। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि आए दिन चीन और पाकिस्तान अवैध तरीके से हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है और हमारी सरकार चुपचाप कब्जा करा रही है। इससे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हो गई भयंकर फजीहत। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध और किसानों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम बोले कि सच का सामना करना होगा। चीन और पाकिस्तान अवैध तरीके से हमारी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। दरअसल चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद को लेकर मुखर रहने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को निशाने पर लिया है। भाजपा सांसद ने कहा कि आपको सच का सामना करना होगा कि चीन और पाकिस्तान ने अवैध तरीके से हमारी जमीन में घुसपैठ कर रखी है। न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आपको सच का सामना करना पड़ेगा कि चीन ने अवैध तरीके से लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान ने भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। अब चीन और पाकिस्तान ये दोनों देश साथ आ गए हैं और इन दोनों देशों की मदद तालिबान कर रहा है। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। भूटान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों ने भी भारत का साथ छोड़ दिया है। विदेश संबंधों में ऐसी विफलता हमने कभी नहीं देखी जैसे हम अपने देश भारत के संबंधों में देख रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि अभी तक हम ये पता नहीं कर पाए हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। यदि आप किसी के दोस्त हैं तो आपको भी दोस्ती निभानी होगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आप इजराइल के साथ दोस्ती करके संयुक्त राष्ट्र में हमास के पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे कहा कि उनके विचार से विदेश मंत्रालय बंद कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपने अंदर ही विदेश मंत्रालय रखना चाहिए। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा चीन और पाकिस्तान एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। पहले ये दोनों देश मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर अधिकार जमाने वाले हैं और उसके बाद अगला नंबर हमारे देश भारत का ही होगा। तो वहीं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। आचार्य बोले नफरत फैलाने वालों का भी डीएनए बता दो। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर धर्म के मुद्दे पर राजनीति की जानी शुरू हो गई है। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है, जिसके चलते कई मामले दर्ज भी किए जा चुके हैं। इसी बीच हिंदूवादी संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता और देश में होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोहन भागवत ने इसी के साथ कहा कि भारत देश के लोगों का डीएनए एक है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना जुड़ा हो। बीते 40,000 सालों से भारतीयों के पूर्वज एक ही हैं। भारत में मुसलमानों को डर के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर कोई हिंदू शख्स किसी मुसलमान को ये कहता है कि मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए तो वो शख्स हिंदू नहीं हो सकता है। गौरतलब है कि साल 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई थी तो उसके बाद से ही देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखी जा रही हैं। गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाने लगा है। इसके साथ ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता द्वारा मुसलमानों को देशभक्ति साबित करने के नाम पर कई बार प्रताड़ित किया गया है।